हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं हूं विनोद दुबे और आप देख रहे हैं इट्स मैथ्स टाइम। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी चल रही होगी। चलिए आज हम लोग बिना किसी देरी के इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं हमारे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, जिसे हम कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है जिसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल या राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। तो यहाँ पर ए बी सी है और जो बी है वो 90 डिग्री है, जैसे कह सकते हैं राइट एंगल्ड एट बी। तो यहां पर 6 तरीके की आइडेंटिटी पाई जाती है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब आपको यह चीज ध्यान देनी है कि अगर हम इस एंगल को लेंगे तो इसके सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा और ये जो एडजेसेंट साइड होगी इसकी ये बेस होगी। अगर हम इसको ले लेते हैं, मान लो ये फाई है, फाई ले लेते हैं तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो यहां पर अभी हम साइन थीटा लेकर के चल रहे हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि कह सकते हैं परपेंडिकुलर क्या है, यहां ए बी है और हाइपोटेनस क्या है हमारा ए सी है। क्लियर, ए बी अपॉन ए सी। इसी तरीके से हम कॉस थीटा को कहते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा हमारा बी सी अपॉन ए सी। इसी तरीके से हमारा टैन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ये लिख सकते हैं हम ए बी अपॉन बी सी। अब कुछ नहीं करना है, इसका उल्टा कर देना है, यहां हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यहां हाइपोटेनस अपॉन बेस और यहां बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, तो यहां पर हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी है तो यहां ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा। यहां पर बी सी अपॉन ए सी था तो ए सी अपॉन बी सी हो जाएगा और यहां ए बी अपॉन बी सी था तो यहां पर बी सी अपॉन ए बी हो जाएगा। ये हमारी 6 आइडेंटिटीज होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके हम हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और बाकी चीजों के बारे में भी जानते हैं। चलिए देखते हैं आगे। चलिए यहां पर आपको 2 फिगर बने हुए दिख रहे होंगे। 2 फिगर कौन कौन से हैं? ये ए बी सी है और यहां पर भी ए बी सी है, लेकिन दोनों में एक एरो दिख रहा होगा, ये नीचे से ऊपर की तरफ, ये ऊपर से नीचे की तरफ। तो इसका मतलब क्या होता है? देखो भैया, जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमारा एक एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब हम नीचे की तरफ देखते हैं तो हमारा एक एंगल बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस वाली लाइन को क्या कह सकते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या कह सकते हैं? ठीक, और इस वाली लाइन को क्या कह सकते हैं? लाइन ऑफ साइट। साइट मतलब दृश्य, यानी कि जो हम देख सकते हैं। इसी तरीके से ये भी क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा और ये हो जाएगा लाइन ऑफ साइट। अब ये वाला एंगल अगर हम मान ले फाई और यहां पर हमने इसको थीटा मान रखा है तो ये वाला एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं। एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ। इसी तरीके से ये वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये टर्म्स आप समझ गए होंगे। अगर कुछ इसमें दिक्कत है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि यहां पर कोई हमें दिक्कत है। चलिए कुछ और टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। यहां पर एक्सरसाइज 8.1 है, जो एक्सरसाइज 8.1 है उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लिया है हमने कि हमारा जो एक फिगर है ए बी सी, ये हमारा राइट एंगल है। अब यहां पर पूछा है कि आप वैल्यू बताइए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक
थीटा तथा कॉसेक थीटा की। अब हमें पता है कि हमारा बेस दिया गया है और यहां पर ये परपेंडिकुलर दिया गया है, परपेंडिकुलर दिया गया है, लेकिन हमें हाइपोटेनस नहीं पता है। हाइपोटेनस के लिए हम क्या कह सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो क्या करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस इक्वल टू हो जाएगा रूट में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हो जाएगा, यहां पर देखो बेस क्या है 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो यहां पर हो गया 144 प्लस यहां पर हो गया 25, इसको लिख सकते हैं 169 और आ जाएगा ये 13 सेंटीमीटर। क्या मिल गया हमें यहां पर, 13 सेंटीमीटर मिल गया। जैसे ही हमें 13 सेंटीमीटर मिला तो हमें क्या पता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलिए हम यहां पर वैल्यू रख देते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है 5 दिख रहा है, तो 5 अपॉन 13, यहां पर क्या हो जाएगा 12 अपॉन 13, यहां पर क्या हो जाएगा 5 अपॉन 12। अब इसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, यहां पर सेक थीटा, यहां पर कॉट थीटा, क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल क्या होगा 5 अपॉन 13 का 13 अपॉन 5, यहां 12 अपॉन 13 का तो 13 अपॉन 12, यहां पर 5 अपॉन 12 का 12 अपॉन 5। तो ये हमारा मिल गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा की वैल्यू सारी की सारी मिल गई। देखिए आज का सेशन हम बहुत ज्यादा लंबा नहीं लेंगे, आज के सेशन में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में ही सोचा था, ये तो एक एग्जाम्पल भी हो गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। आप लोग को अगर वीडियो समझ में आ गया है तो लाइक और शेयर कर दीजिए।